डॉक्टर शुएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। तो शुएब साहब, ये ज़ाहिर है कि रीनेगोशिएशन नहीं हो सकती आईपीपीज़ के साथ मुआहिदों में, जो कि खुद से ऑफर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जो अपने मुआहिदों को नहीं चेंज करना चाहते तो वहाँ तो फिर हुकूमत मजबूर हो गई आकर। आलमी अदालत में अगर ये मामला जाता है तो ज़ाहिर है वहाँ फिर आईपीपीज़ के थ्रू पाकिस्तान पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फिर जुर्माना भी हो सकता है, और ये एक विन विन सिचुएशन तो नहीं होगी हुकूमत पाकिस्तान के लिए। अरबाब जहांगीर, मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ आप ही के अपने प्रोग्राम का। गालबन 8 या 9 सितंबर को हमारा एक प्रोग्राम था और आपने मुझे कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से सवाल पूछा था। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये बेसिकली पीएफआई के तहत ये एग्रीमेंट्स हुए हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव। ये हमारे देखने वाले भी अपने तौर पर चाहें तो वो रिसर्च इस पे कर सकते हैं, इसको मजीद वो जाके गूगल करके इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं कि ये पीएफआई क्या होता है। और मैंने उस वक्त आपसे यही गुजारिश की थी कि जनाब, हम चाहे जो मर्जी आए कर लें, हम इसको निगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये उन्हें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है, और अगर ये इसके ऊपर कोई गड़बड़ करेंगे तो वो लोग आलमी अदालत में चले जाएंगे। ये बात हम सबसे पहले अपने चैनल पे, बोल चैनल पे, हम ये बात ब्रेक कर चुके हैं। हमारी ये बात, हम आपकी और मेरी, हमारी से मुराद ये कि आपकी और मेरी इस बात पर, इस मौजू पर बात बड़े वाज़ेह तौर पर हुई थी, और इसीलिए मैं बारहा ये बात कहता रहा हूं कि देखिए, अब ये दो ना अलग अलग सवाल है। आपने एक सवाल ये कहा कि सस्ती बिजली का ख्वाब दिनों में पूरा होता है। अरबाब जंग, इस पे तो हम लोग इतनी बात कर चुके हैं कि दिनों में पूरा होता है। 3 चीजें मैंने उस दिन भी कही थी, फिर दोहरा दूंगा अगर आप कहेंगे कि हमारा मतलब आज अगर जैसे मिसाल के तौर पर किसी और मसले में रात 11 बजे तक पार्लियामेंट को बुला के बिठाया जा सकता है, और उसके ऊपर मतलब एक जो रस्साकशी पूरे मुल्क ने देखी, पूरी कौम ने देखी, बाहर भी अब हमारा मजाक उड़ाने लग गए। हमारे जो दोस्त बाहर से कॉल करते हैं वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो अगर वहां पर आईनी तरामीम पर सब कुछ हो सकता है, तो ये जो मसला इस वक्त कौम की नब्ज है, ये कौम की नब्ज चलेगी तो आपकी पार्लिमान भी चमकेगी, छोटा ऐवान भी चमकेगा, बड़ा ऐवान भी चमकेगा। नब्ज ही बंद हो गई अरबाब जहांगीर, तो क्या करेंगे हम पाकिस्तानी। आप नब्ज को तो चलाएं सबसे पहले, उस पे तो सारे सर जोड़ के बैठे, उस पे तो ये मोहब्बतों के काफिले आगे बढ़े ताकि लोगों को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, और हम कैपेसिटी चार्जेस और आईपीपीज के इस चुंगल से नहीं निकल सकते। मैं ये बारहा इस बात के ऊपर मैं अपना जो है ना वो पूरा का पूरा जोर लगा चुका हूँ। रह गया सवाल इसका सस्ती बिजली का ख्वाब। आज रात ये एक इनिशिएटिव लें, कहें कि हम रात को उस वक्त तक पूरा पार्लियामान नहीं सोएगा जब तक बिजली चोरों का कला खुमा ना हो सके, जब तक मुफ्त खोरों से हम हिसाब ना कर सके, उनकी बिजली बंद ना कर सके, और जब तक वो तमाम हुकूमती इदारे जिनके जिम्मे वाजिबुल अदा बिल है वो ना दे दें, हम सोएंगे नहीं। आपका कल सस्ती बिजली का ख्वाब पूरा हो जाता है। ये कौन सी कोई न्यूक्लियर साइंस है अरबाब जहांगीर जिसको जो इनसे हल नहीं हो रही। ये कौन सा ऐसा मसला है। टेक्निकल इश्यूज तो बाद में, मैं तो हमेशा आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अरबाब, मुझसे आपने ना टेक्निकल बातें नहीं पूछनी। मैं क्या करूं टेक्निकल बातें आपको बता के, मैं तो आपको सादा सस्ता आसान सा हल बता रहा हूं कि आज करें ना ये फैसला। क्यों नहीं करते ये फैसला? इसलिए नहीं करते कि इनको पता है ना कि जिन लोगों ने इन पे पैसे लगाने हैं, इन सब पे मैं बार बार कहता हूं आपको कि इन सब पे जिन लोगों ने पैसे लगाने हैं वो तो कैपेसिटी पेमेंट से कमा के इन पे लगाएंगे ना कल इलेक्शनों में। ये जो आज आपको नजर आता है सीटों को पूरा करना, और ये क्या फरिश्ते पूरे कर रहे हैं ये सीटें पैसों से पूरी होंगी ना, वो पैसा कहां से आएगा? वो यहीं से। अब साहब ये सादा और आसान सा ये तो जाहिर है इनके बिल में है, आपके बिल में, ये हमें भी पता है, और जाहिर है कि इस हल से तवज्जो हटाने के लिए वो टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर आते हैं, तो इसीलिए हम भी उस टेक्निकलिटीज पर इसीलिए बात करते हैं कि वहां अगर ये कोई एतराज करें तो वो चीजें भी इनकी खत्म कर दें। आपके पास इंडिजिनस गैस मौजूद है, आप मकामी गैस को इस्तेमाल करें, आपके सस्ते ज़राए अपने ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, कोयले के ज़खायर आपके पास मौजूद हैं, उन सबको इस्तेमाल करके तो बहुत आसानी से आप कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। तो चलें, ये अगर सस्ता और सादा मसला नहीं इनकी समझ आ रहा, तो ये टेक्निकल जो मसला है ये उस पर ही कम से कम काम कर लें, तो यहां से भी मसले का एक हल तो निकल सकता है। जी अरबाब जहांगीर, हमारे यहाँ देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, 48,000 मेगावाट की सिर्फ आपके पास कोल की कैपेसिटी है। अच्छा, उसके बाद आप सिर्फ अपने लाइन लॉसेस कम कर दें। मैं फिगर्स दोबारा रिपीट करता हूं, वो हो सकता है कोई कमी बेशी उसमें हो जाए। 17.5 मैंने आपको कहा था मेगावाट, जो आपका परसेंट है उसका, जो टोटल इसकी आपकी जो कंजम्पशन है उसका 17.5 आप सिर्फ अपने लाइन लॉसेस से पूरा कर सकते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपग्रेड कर दें,
वो जो घिसा पिटा पुराना निजाम हमारे पास चल रहा है, और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह का वास्ता है, एक डैम के बराबर आपको बिजली बनी हुई मिलती है, आपसे सिवाय इसके कि आप डैम्स के ऊपर आप अपनी जो है ना, बड़े डैम्स के ऊपर आप अपनी जो है सियासत चमकाएं। आप ये सिर्फ लाइन लॉसेस, आज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसा दुनिया ने ऐसी इनोवेशंस की हैं कि जहां पर आप ऐसा इक्विपमेंट लगा सकते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका लाइन लॉस कहां हो रहा है, और आप और कुछ ना करें, कम से कम चलें आपके पास कहीं से कुछ सदका खैरात लेकर उनसे कहें कि जी हम अपने बिजली के सिस्टम को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। आप इस कौन से कॉल करें, ये कौम खड़ी हो जाती है। कौन सा ऐसा वक्त है तारीख का, मतलब 50 साल से तो मैं भी देखता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा वक्त आया है, जब भी इस कौम को कॉल किया गया, ये कौम खड़ी हो गई है। लेकिन अब हमारा ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे हुक्मरानों को, हमारे अकाबरीन को, हमारे पार्लिमान को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। मत करें खुदा के लिए ऐसा काम जिससे आपकी अवाम और आपके दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। और वो उसने कहा था ना, ज़बान खल्क को निकारा है खुदा समझो। ये लोग आज तक अभी तक इस बात को समझ ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन जब कौम का एतमाद उठ जाता है अपनी क़यादत के ऊपर से, तो ये फिर कौमें, फिर उन कौमों का क्या होता है, वो फिर शुतरे बेमहार हो जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।